नमस्कार, मैं एडवोकेट तेजश्री शर्मा और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा जो मुझसे पूछ रहे हैं कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो एडवोकेट्स नहीं भी हैं, जो मेरे चाहने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं कि ऐसी क्या घटना हुई है और ये प्रोटेस्ट स्ट्राइक क्या हो रहा है, क्योंकि जो जिनके केसेस चल रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि कोर्ट्स में स्ट्राइक चल रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि हाल में ही हमारे एक एडवोकेट साहब को द्वारका में दिन दहाड़े जो है उनको गोली मार दी गई, जो कि बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि जो लीगल प्रोफेशन में वर्क कर रहे हैं उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर उनके साथ ही ऐसी घटनाएं होंगी तो न्याय से लोगों का कहीं ना कहीं जो है भरोसा उठ जाएगा, अगर वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो मैं बताना चाहूँगा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसकी मांग काफ़ी समय से हो रही है, क्योंकि ये कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी अन्य राज्यों में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो समाज में जो है लॉ एंड ऑर्डर का माहौल जो है बिगड़ता है, पीस बिगड़ता है, लोगों के अंदर एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि सरकार जो है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इस पर जितनी जल्दी से जल्दी एक्शन ले ले सके तो ले, ताकि जो माहौल बिगड़ा हुआ है उसको पीसफुली इन्वायरमेंट प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का जैसे मैंने बताया काफ़ी समय से मांग है, क्योंकि एडवोकेट्स के साथ हमेशा ये देखा गया है कि उनको धमकियाँ मिलती रहती हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े केसेस में इन्वॉल्व होते हैं और कई तरह के जो हैं मतलब क्रिमिनल्स जो हैं उनको इस तरह से परेशान करने की कोशिश करते हैं कि वो उनका केस ना लें। तो ऐसी कई चीज़ें देखी गई हैं। जैसे मैं खुद एक यंग लॉयर हूँ और मैंने भी कुछ केसेस अपने सीनियर्स के साथ लड़े हैं। तो हमेशा मैंने देखा है, लगभग कई क्लाइंट ये ज़रूर कहते हैं कि वकील साहब, हमारा जो अपोजिट पार्टी है वो काफ़ी स्ट्रांग है, हो सकता है आपको धमकी दे या ऐसे करे, तो प्लीज़ आप पीछे मत हट जाइएगा। तो ऐसे में अगर वकील के ऊपर जो न्याय दिलाने वाला व्यक्ति है, अगर उसी पे इस तरह का दबाव बनेगा तो मुझे लगता है कि वो न्याय दिलाने में, जो अगर दबाव में वो न्याय दिलाने की कोशिश करेगा तो शायद उस तरह का जो है न्याय ना मिल पाए लोगों को। और मैं बताना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट का अगर दरवाज़ा खटखटाता है तो बहुत उम्मीद से खटखटाता है, और ऐसे में अगर हमारे वकील भाई बंधु जो न्याय दिलाने वाले, जो हमारे जुडिशरी के अंग हैं, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वही अगर जो है उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो फिर आम जनता जो है कैसे भरोसा करेगी, जिन्हें हम न्याय का भरोसा दिलाते हैं, हम बोलते हैं कि तुमको न्याय ज़रूर मिलेगा, और ऐसे में अगर हम ही इन तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे तो, या हमारे साथ इस तरह की चीज़ें घटनाएं होंगी तो किस तरीके से हम इसको कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत से जल्द लाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो युवा लॉयर्स हैं या जो लॉ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस तरह की बात आएंगी कि हम प्रैक्टिस करने जाएंगे तो कहीं हमारे साथ ऐसी घटना ना हो जाए, या हमारी जो महिलाएं एडवोकेट्स हैं, या हमारे जो अभी यंग जैसे हम जैसे बने हैं या बन रहे हैं, या जो दिव्यांग हैं, जैसे मैं दिव्यांग हूँ तो बहुत सारे दिव्यांग लॉयर्स भी हैं, तो हम लोग भी क्रिमिनल सिविल हर तरह के मैटर्स देखते हैं। तो इस तरह की अगर चीज़ें हम लोगों के साथ होंगी तो हम लोग फिर कैसे मतलब हम ये एक्सपेक्टेशन रखें कि हम लोगों को न्याय पूरी ईमानदारी से दिला पाएंगे। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, और सरकार को उस पर तुरंत जल्द से जल्द एक्शंस लेना चाहिए। और देखिए, वकालत का पेशा एक ऐसा है जहाँ पे हार और जीत दोनों होती रहती है। तो जो हारता है व्यक्ति, वो वकील के एंटी हो जाता है, अगेंस्ट हो जाता है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि हार जीत तो दोनों है, वकील के लोग खिलाफ हो जाते हैं, फिर उसको इस तरह से धमकी देने की कोशिश चेष्टा करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार ने हाल में ही एडवोकेट जो है प्रोटेक्शन एक्ट, ये जो बिल है वो पास कर दिया है। तो अन्य राज्यों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए, इससे कांटेक्ट करना चाहिए, देखना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्या प्रोविजंस एंड रूल रेगुलेशंस उसमें डाले हैं कि जिससे उसको और बेहतर बनाया जा सके, या हम दिल्ली की सिचुएशंस को देखते हुए उसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं। केंद्र लेवल पे भी इसको इंक्लूड करना चाहिए। मैंने अपने कुछ सीनियर्स के वीडियोस देखे हैं तो मुझे पता चला कि अभी बात चल रही है केंद्रीय मंत्री से कि इसको जो है सेंटर लेवल पे लागू किया जाए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जो है इसको
लागू किया जाए, जिससे सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अभी पर्टिकुलर राज्य में अगर इस तरह से आंदोलन होंगे तो काफ़ी समस्याएं हो जाएंगी। और जो वकीलों को प्रोटेक्शंस अभी जो मिली हैं या मिलने वाली हैं, उसमें ये ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर इनके साथ कोई भी इस तरह की घटना या वारदात होती है तो इसमें स्पीडी ट्रायल का ध्यान रखा जाए, क्योंकि वकीलों के पास भी बहुत सारे केसेस होते हैं और अगर वो इन तरह की मैटर्स में अपना समय व्यतीत करेंगे तो मुझे लगता है कि उनके और भी जो मैटर हैं वो काफ़ी पेंडिंग हो जाएंगे और कोर्ट में वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो स्पीडी ट्रायल की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो हम सुनते हैं कि कोर्ट में गोली चला दी या कोर्ट में मारा मारी हो गई, इस तरह की चीज़ों को, हिंसा को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर जो न्याय का एक मंदिर है, कोर्ट को न्याय का मंदिर कहते हैं, अगर वहाँ पे ही इस तरह की वारदात, इस तरह की घटनाएं होंगी तो आम जनता का विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाएगा। तो ज़रूरी है कि कोर्ट प्रेमाइसिस में खास करके सुरक्षा का विशेष करके ध्यान रखा जाए। और जो प्रोटेक्शन है इसकी तो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अभी इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स जो हमारी इस तरह की घटनाओं से डरी हुई है, सहमी हुई है, तो उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वकील जो एकता है उसकी आज हमें ज़रूरत है और वकील एकता हमेशा वकीलों के साथ खड़ी रही है। मैं भी वकीलों भाइयों के साथ बिल्कुल खड़ा हूं और इस वीडियो के माध्यम से ना केवल मैं मीडिया को संदेश देना चाहता हूं, बल्कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भी जो जनमानस हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको भी संदेश देना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को समझा जाए और जल्द से जल्द जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए। और इसकी मांग हम सभी की तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि समाज में इस तरह की घटनाएं या इस तरह के अपराध बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करना चाहिए हम लोगों को, और इस पर सख्त से सख्त जो है कदम उसमें उठाना चाहिए। और भी बहुत से बातें हैं, बहुत सारी, लेकिन मैं ये छोटा सा मैं ब्रीफ अपने व्यूअर्स को करना चाहता था। इस पे काफ़ी डिस्कशन चल रहा है और अभी कोर्ट फिलहाल हमारे कुछ बंद हैं और स्ट्राइक्स चल रहे हैं। तो आई होप कि बहुत जल्द सरकार जो है इस एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को दिल्ली में भी लाएगी और केंद्र में भी लाएगी, और हमारी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जाएगा। क्योंकि हमारी सुरक्षा रहेगी, जुडिशरी की या लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर की सुरक्षा रहेगी, तभी जो है न्याय की जो प्रक्रिया है उसको बहुत अच्छे से डिलीवर किया जा पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। और सभी जितने भी हमारे वकील भाई हैं उनको भी मेरा प्रणाम, लीगल फ्रेटर्निटी के मेंबर्स को भी मेरा प्रणाम, और वकील एकता जिंदाबाद। जय हिंद, नमस्कार।